हेलो दोस्तों, 2024 में जुबिलेंट फूड का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। डिविडेंड के बारे में चर्चा करेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स, बिजनेस वैल्यूएशंस, क्रेडिट रेटिंग और म्यूचुअल फंड्स ने क्या एक्शन लिया है पिछले कुछ महीनों में, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जुबिलेंट फूड्स डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। ₹1.20 का डिविडेंड है, तो डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप प्राइस देखिए, अभी जैसे 571 का प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से जुलाई 12 एक्स डिविडेंड डेट है। पेमेंट जो है, जैसे अभी हमने पिछले वीडियोस में भी बहुत कवर किया है कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो एजीएम के बाद में पेमेंट होगा। अभी एजीएम की डेट नहीं आई है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। हिस्टोरिकली हमने देखा है अगस्त सितंबर के महीने में एजीएम होता है दोस्तों। अब डिविडेंड से हम फोकस करते हैं बिजनेस की तरफ। तो देखिए, जुबिलेंट फूड्स जो मेन उनका ब्रांड अगर आप देखेंगे तो वो है डोमिनोज, और ये ऐसा एक ब्रांड है पिज्जा का या जो फास्ट फूड जो क्यूएसआर चेन में इतना बड़ा ब्रांड है कि बहुत सारे लोग जो है इसके साथ इसको जानते हैं। फिर पोपेज ब्रांड है, डंकिंग, उसके बाद हॉन्ग्स किचन, फिर कॉफी ब्रांड यहां नहीं है, हमारे देश में नहीं है, ये टर्की में ये ब्रांड है। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखेंगे 2991 का ये नेटवर्क हमको देखने को मिल रहा है। तो नेटवर्क है 2991 का, 356 स्टोर्स है। हमको यहां पर रेवेन्यू जो है वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रॉस प्रॉफिट इस बिजनेस में ज्यादा होता है दोस्तों। जब डोमिनोज एज ए कैटेगरी की जब हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 है जब हम डोमिनोज एज जो कैटेगरी है उसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली टर्की, बांग्लादेश में नंबर 1 है, श्रीलंका में नंबर 2 है, अजरबैजान में नंबर 3 है, जॉर्जिया में नंबर 2 है। बट यस, अगर आप टोटल स्टोर्स देखेंगे तो मैक्सिमम इंडिया में है, उसके बाद में हमको टर्की में देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, बांग्लादेश का बिजनेस छोटा है लेकिन प्रॉफिटेबल है। श्रीलंका टर्न अराउंड अभी चल रहा है, मतलब अभी बिजनेस में चैलेंजेस हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम में अच्छा होगा। अजरबैजान और जॉर्जिया में मतलब छोटा ही बिजनेस है लेकिन वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन सबसे बड़ा जो बिजनेस है इंडिया और टर्की में हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर हम भारत की ही बात कर रहे हैं तो यहां पर लगभग 28 न्यू सिटीज में उन्होंने इंटर किया है। 421 सिटीज है और 1995 यहां पर स्टोर काउंट हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये पोपेज की बात है। पोपेज हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, न्यू दिल्ली, पंजाब उस बाजू में, और फिर साउथ इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, जैसे केरला, तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, कर्नाटका, उस ज्योग्राफी में देखने को मिल रहा है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, 250 स्टोर्स का है, अभी तो 42 स्टोर्स ही देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में इसका भी ग्रोथ हमको पता चलेगा। अब किस तरीके से इनका बिजनेस हुआ है, तो रेवेन्यू 9.6% बढ़ा है, 5,158 करोड़ से 5,654 करोड़। ग्रॉस मार्जिन बहुत मजबूत होता है क्यूएसआर के बिजनेस में, इसीलिए मार्जिन चूंकि हाई है, ग्रॉस मार्जिन की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे नए प्लेयर्स भी यहां पर इंटर हो जाते हैं। जैसे 75.8% था, इस बार देखेंगे 76.3%। लेकिन फिर बाद में दूसरे भी खर्चे आना शुरू हो जाते हैं, जैसे इंप्लॉय एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब भी आ जाता है। तो ओवरऑल मार्जिन फिर 20% के आसपास हो गया है, और फिर प्रॉफिट आते आते मार्जिन 7.1% रह जाता है। तो ये चीज है, ग्रॉस मार्जिन सिर्फ दिखा दिया, सिर्फ रॉ मटेरियल का कॉस्ट एटसेट्रा, वो 76% है। लेकिन फिर बाद में ये जो बिजनेस है थोड़ा टफ होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं रेस्टोरेंट के बिजनेस में बहुत सारे प्लेयर्स बहुत लंबे टाइम तक टिक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, फिर पर्सनल जो भी इंप्लॉइज है वो खर्चा है, फिर इंटरेस्ट का खर्चा, डिप्रिसिएशन, ये सब खर्चा होते होते फिर लास्ट में मार्जिन कम हो जाता है। तो यहां हम देखेंगे 6.8 से 7.1% का मार्जिन हुआ है। 353 करोड़ से प्रॉफिट अभी 400 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बिजनेस का क्या आउटलुक है, उन्होंने गाइडेंस दिया है भारत में 180 और डोमिनोज, फिर टर्की और बांग्लादेश में भी इंक्रीज करने की उन्होंने बात कही है। बांग्लादेश में और ज्यादा एग्रेसिव वो जा रहे हैं। कॉफी जो है टर्की का बड़ा ब्रांड है, वहां पर वो ग्रोथ करने वाले हैं, और पोपेज में भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, पोपेज और जो हॉन्ग्स किचन है वहां पर। तो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का उन्होंने गाइडेंस भी दिया है ताकि न्यू कस्टमर्स को एक्वायर कर सके, मार्केट शेयर को वो गेन कर सके। अब दोस्तों ये बिजनेस को समझते हैं। ये जो क्यूएसआर का जो बिजनेस है यहाँ पर, चाहे वो पिज्जा का बिजनेस हो, तो ये थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव होता है। कस्टमर हो सकता है ऐसा ही समय सोचते होंगे कि चलो ना, कोई डील वाला दिन है या डिस्काउंट वाला दिन है तो वहां पर हम ज्यादा जाएंगे, तो प्राइस एक बड़ा इंपैक्ट है। अब प्राइस इंपैक्ट हो जाता है, उसके बाद में कंपटीशन भी बहुत है। अब आप अपना शहर को ही देख लीजिए, अपने अपने शहर में डोमिनोज तो देखा ही होगा, लेकिन एक लोकल ब्रांड भी बहुत स्ट्रांग होगा। वो लोकल ब्रांड सिर्फ आपके शहर का ब्रांड हो सकता है या आपके सिटी का ब्रांड हो सकता है। जैसे मैं अहमदाबाद में रहता हूं, तो अहमदाबाद में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी बहुत है और डोमिनोज के अलावा, तो कॉम्पिटिशन बहुत है। और कॉम्पिटिशन आ जाते हैं तो वो लोअर मार्जिन में भी वो प्ले कर सकते हैं, कम प्राइस में भी। तो बिजनेस चलाना थोड़ा डिफिकल्ट ये वाला हो जाता है। अब बात करते हैं यहां पर जुबिलेंट फूड्स की या डोमिनोज की। तो 2 साल में उन्होंने प्राइस हाइक्स नहीं लिए हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है कि 2 साल में इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन उनको भी पता है कि प्राइस हाइक लेंगे, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो
थोड़ा सा मार्जिन को हो सकता है कि वो अभी मतलब सेक्रीफाइस जैसा वो कर रहे हैं। अब लंच फीस्ट करके नया प्रोडक्ट उन्होंने बाहर किया है सिर्फ 99 रुपीज में। अब होता क्या है, दोपहर के टाइम में लोग पिज्जा नहीं खाते हैं। 80% से ज्यादा पिज्जा जो है वो खाया जाता है इवनिंग टाइम में। तो दोपहर के टाइम में पिज्जा तो नहीं हो रहा है, तो ऑफिस गोअर्स जो है वो क्या खाना चाहते हैं, वो सैंडविचेस या फिर बिरयानी जो फिलिंग हो, पेट भर के खाया जा सके। तो उन्होंने जैसे लंच फीस्ट में उन्होंने पिज्जा के साथ साथ और 2-3 जो वेराइटीज है इंट्रोड्यूस कर दी है, और सिर्फ 99 रुपीज में। तो उससे क्या है कि कोई भी ऑफिस गोअर जो है कम रुपए में उसको वैल्यू फॉर मनी मिले। अब नया प्रोडक्ट जो है वो है चीज वोल्केनो। अब इसका देखना है आने वाले टाइम में किस तरीके से कस्टमर के द्वारा वो कैसे उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चीज वोल्केनो का बाहर में बहुत सारे देश में अच्छा रिव्यूज है, इंडिया में ये अभी लॉन्च हुआ है, तो इसका ग्रोथ को आगे देखना है दोस्तों। नेक्स्ट बिजनेस में आप देखेंगे कि इंडिया में तो ग्रोथ है ही, लेकिन बांग्लादेश, टर्की में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड का क्या एक्शन है, यहां मोस्टली मैं देख रहा हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है। जैसे एसबीआई फोकस्ड, एसबीआई मल्टी कैप 3.29%, फिर 3.44% का वेटेज लिया हुआ है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप उन्होंने ऐड किया है, वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, 0.97% का वेटेज है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप 1.4%, लेकिन उन्होंने बहुत महीनों में बाई किया है, मई महीने में थोड़ा सा ट्रिम किया है। एसबीआई कंजम्पशन उन्होंने ऐड किया है, 4.16% का वेटेज है। फिर एचएसबीसी वैल्यू फंड उन्होंने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। अब टोटल पी रेशियो देखेंगे तो ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रहेगा। अब ये जो बिजनेस है आप देखिए, पी रेशियो हमेशा से इसका प्रीमियम रहा है 85, ठीक है। अब पी रेशियो कैसे कम हो सकता है, जब प्रॉफिट्स आए। तो प्रॉफिट्स एक बड़ी चीज है, जब ये 9-10% प्रॉफिट नहीं, कुछ बड़े प्रॉफिट्स यहां पर आए तो वो एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट ईवी बाई एबिटा। ईवी बाई एबिटा मतलब इंटरप्राइज वैल्यू क्या है कंपनी का, मतलब कंपनी का जो डेट है उसको जोड़ लीजिए, मार्केट कैप को जोड़ लीजिए और उसको माइनस आप कर दीजिए किसके साथ, कैश के साथ, तो एंटरप्राइज वैल्यू हमको पता चलती है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर हम बेचते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी, उसको एंटरप्राइज वैल्यू कहा जाता है। एबिटा मतलब कंपनी ने कितना कमाया है, तो ये 34.7 है। तो सोच लीजिए थ्योरेटिकली अगर आपको ये बिजनेस खरीदना है जिस तरीके से वो कमा रहे हैं, तो 34 टाइम्स, मतलब आप मान लीजिए 34-35 ईयर्स लग जाएंगे आपका पैसा जो है आपको वापस मिलने में। तो ये थोड़ा हाई वैल्यूएशन है, लेकिन आप हिस्टोरिकली भी देखिए ईवी बाई एबिटा 33-34 ही रहा है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, या एक्सपेक्टेशन है इससे कि फास्ट ग्रो करे, लेकिन आपको वैल्यूएशन में भी ये बिजनेस आपको सस्ता नहीं मिल रहा है। अब फास्ट ग्रोइंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप सेल्स ग्रोथ देखिए 10 ईयर का 13% ही है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 ईयर का 8% ही है। तो वैल्यूएशन उनको हाई मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ है वो हमको आने वाले टाइम में देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्रेडिट रेटिंग है। जैसे अभी आप देखिए जून 21 का ही क्रेडिट रेटिंग यहां पर आया हुआ है, तो ये AA+ का रेटिंग है। अगेन ये स्ट्रॉन्ग रेटिंग कहा जा सकता है। AAA सबसे स्ट्रॉन्ग रेटिंग होता है, AA+ उसके बाद का रेटिंग होता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि डेट टू इक्विटी यहां पर थोड़ा ज्यादा है, तो जो पेमेंट करने का जो क्षमता है वो थोड़ा ज्यादा है इस कंपनी का, अच्छा आप मान सकते हैं। तो वो चिंता यहां पर डेट को लेकर नहीं है, लेकिन यस वैल्यूएशन यहां ज्यादा है, हाई ग्रोथ की उम्मीद है। और वही चीज देखना है आने वाले जो क्वार्टर्स हैं कि हाई ग्रोथ आता है कि नहीं इस कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में। फिर नए प्रोडक्ट्स आए हैं यहाँ पर, लंच फीस्ट या फिर जो चीज वोल्केनो, ये सब फिर मार्केट में मार्केट शेयर गेन कर पाते हैं कि नहीं, उन सब चीजों पर निगाह रहेगी। बट यस कुछ म्यूचुअल फंड हाउस जैसे कि एसबीआई है या एचएसबीसी है, हमको पॉजिटिव भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अपने व्यू जरूर बताइएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।